नरगिस एक बेहतरीन एक्ट्रेस थीं और बहुत ही खूबसूरत थीं। उनकी जैसी अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी थी और ना कभी दूसरी होंगी। वो एक लौती थीं जिनको लोग अपने दिल में जगह देते थे और जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो आज हम बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में नरगिस जी की कि क्यों राइटर खुशवंत सिंह ने ये कहा था कि नरगिस तो खाली मेरे कमरे में ही सोई थी। क्या था ये माजरा, क्या था ये किस्सा? अगर आपको जानना है तो मेरे पूरे पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक सुनना पड़ेगा। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता और मेरे फेसबुक पेज rj.babita पर। आज भले ही नरगिस हमारे बीच में नहीं है, अगर आज वो हमारे साथ होती तो 90 से ऊपर की होती, लेकिन जब नरगिस जी इस दुनिया को छोड़ के गईं तो उनके साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री के चाहने वालों को बहुत ही गहरा धक्का लगा था। लेकिन चलिए, अब जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ना लोग सोचते हैं कि सितारों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। एक्टर और एक्ट्रेसेस की लाइफ बड़ी आसान होती है और इनको अपने बच्चों से पता नहीं इतना लगाव होता है कि नहीं होता, जैसे आम माँ बाप को होता है। तो भाई अपने बच्चों से प्यार ना सितारे भी, ये एक्टर और एक्ट्रेसेस भी वैसे ही करते हैं जैसे कि हम और आप करते हैं। ऐसे ही नरगिस भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ, और ये किस्सा ना इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर इसी किस्से को शुरुआत करती हूँ, बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। वैसे बड़े ही मशहूर लेखक थे खुशवंत सिंह, और जब उनके पास नरगिस का फ़ोन आया तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये वही मदर इंडिया वाली एक्ट्रेस हैं और वो उनसे ही बात कर रहे थे। एक्चुअली मेरा ये किस्सा तब का है जब नरगिस और सुनील दत्त के बच्चे हिमाचल प्रदेश के सोलन में पढ़ाई कर रहे थे और उस समय स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें नरगिस दत्त शामिल होना चाहती थी। लेकिन उस समय सोलन में उनके ठहरने की कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी होटल नहीं था। अब क्या किया जाए? नरगिस जी को उस फंक्शन में किसी भी कीमत पर जाना ही जाना था। बाद में नरगिस दत्त को पता चला कि मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पास कसौली में उनका एक विला है। तो अब नरगिस जी चाहती थी कि वो अपने बच्चों के स्कूल के फंक्शन में किसी भी कीमत पर पहुँचे ही पहुँचे। तो ऐसे में उन्होंने खुशवंत सिंह का नंबर कहीं से भी अरेंज किया और फिर उन्होंने खुशवंत सिंह जी को फ़ोन किया और कहा कि वो उनके कसौली वाले विला में ठहरना चाहती हैं। अब पहले तो खुशवंत सिंह जी को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें देश की इतनी बड़ी एक्ट्रेस ने खुद फ़ोन किया है। उन्होंने एक्ट्रेस से ये पूछा कि क्या आप मदर इंडिया वाली नरगिस हैं? तो इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि हाँ, मैं वही मदर इंडिया वाली नरगिस हूँ। चलिए, कभी कभी जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं ना, और उनका फ़ोन आपके पास आ जाता है तो फिर यकीन नहीं होता, और ऐसा ही शायद खुशवंत सिंह जी के साथ भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब खुशवंत सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने ना नरगिस जी के सामने एक बड़ी ही अजीबोगरीब शर्त रख दी। उन्होंने नरगिस को कहा कि शर्त ये है कि नरगिस मेरे कमरे में सोई थी, ये मैं अपने दोस्तों को बताने के लिए आपसे मतलब छूट चाहता हूँ। मतलब आप मुझे ये नहीं बोलेंगी कि ये अपने दोस्तों को नहीं बताना, तो आप मुझे बताने देंगे कि नरगिस दत्त मेरे कमरे में सोई थी। अब ये बात सुनकर नरगिस बहुत ही ज़ोर से हंस पड़ी, और ये जो बात बताई थी ना, ये खुशवंत सिंह के बेटे राहुल ने एक इंटरव्यू के टाइम पे बताई थी। तो ये था वो पूरा किस्सा कि कैसे खुशवंत सिंह के कमरे में नरगिस सोई थी। आई होप आपको ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार किस्से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सुनने हैं और मेरे फेसबुक पेज पर rj.babita पर। तो आपको मेरे दोनों ही मतलब मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि नरगिस दत्त की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। और हाँ, मेरे इस पॉडकास्ट को, आज के इस किस्से को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे फेसबुक पेज पर हो चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जाने से पहले ये भी बता दूं कि मेरा इंस्टा पेज है rj babita 13, उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और अभी मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।